हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पेनिनसुला प्लेट्यू इन इंडिया यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। ये पेनिनसुला प्लेट्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। कैसे दिखता है? ट्रायंगुलर शेप में। कैसे दिखता है? ये कुछ ट्रायंगुलर शेप है। ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये अपोजिट ट्रायंगुलर शेप है। इधर की तरफ चौड़ा और नीचे आते 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 क्या होता है? पतला होता है। ठीक है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। कितने? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या हुआ है? फैला हुआ है। अगर हाइट देखें तो ये हाइट है 600 से 900 मीटर। हाइट कितनी है? 600 से 900 मीटर की हाइट लिए हुए ये पूरा का पूरा प्लेट्यू है। ठीक, याद रखिएगा ये सबसे प्राचीन है। इंडिया का सबसे प्राचीन जो स्थल है वो यही है। तो प्राचीन कैसे है? प्राचीन कैसे है आइए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं हमें पीछे कि जब धरती का निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी अर्थ बन रहा था, उस वक्त जब अर्थ बना था तो चारों तरफ क्या थे? वाटर। बीच में एक जगह था, वो था लैंड। ओके, बीच में एक जगह जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया नाम था, है ना। और जो वाटर बॉडी था, क्या था? वाटर बॉडी था, उसका नाम था पैंथरा। क्या नाम था? पैंथरा। और ये था पेंजिया। ओके, अब ये जो पेंजिया है कुछ समय बाद ये टूटा। क्या हुआ? टूटा। किसमें? एक हुआ ल्यूरेशिया और दूसरा हुआ गोंडवाना। याद आएगा? एक हुआ ल्यूरेशिया और दूसरा गोंडवाना। ये जो गोंडवाना है यही टूट के बाद में धीरे 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 ये अपने आप को बदलता हुआ दूर जाता हुआ कहाँ आया? इस भूभाग की तहत आया। याद रखिएगा। ठीक, इसी गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका भी बना है, अफ्रीका भी बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है और इंडिया का आधा पार्ट भी इसी गोंडवाना लैंड से बना है। याद रहेगा, क्योंकि यही जो टूटा तो वो फिर इस तरीके से कहाँ होता हुआ आया? ये होता हुआ इस जगह पे आके लगा। याद रहेगा। इसीलिए ये सबसे प्राचीन भूखंड है। क्या है? सबसे प्राचीन भूखंड है ये। कौन सा? ये प्लेट्यू। ठीक है, जब टूट के आया ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। किसका? गोंडवाना लैंड का पार्ट था ये गोंडवाना लैंड। यहाँ पे टिथिस सागर हुआ करती थी बीच में, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट हुआ करता था और ये जब आया टकराया यहाँ पे इस तरीके से, तो ये धीरे 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 मूव करता चला गया और ये टिथिस सागर समाप्त होती चली गई और यहाँ पे माउंटेन यानी एक माउंटेन की रेंज की विकास हुआ जिसका नाम था हिमालय। इसीलिए हिमालय को नवीन परतदार चट्टान या हिमालय कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। ओके, तो ये जो है वो बहुत पुराना पर्वत है या पुराना लैंड है, सबसे पुराना लैंड है। ओके, तो पूरा का पूरा ये जो था ये वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हाइट है 600 से 900 मीटर। ओके, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आर्कियन सेल इसमें पाए जाते हैं। ओके, ये था प्लेट्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्लेट्यू को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक है सेंट्रल प्लेट्यू और दूसरा डक्कन प्लेट्यू। क्या है? सेंट्रल प्लेट्यू और डक्कन प्लेट्यू। ये जो अरावली के एरिया है, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, मालवा, उड़ीसा, ये सब जो है वो सेंट्रल प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं। जबकि डक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तेलंगाना, कर्नाटका, दंडकारण्य, ये सब सतपुरा रेंज, विंध्य रेंज, ये जो रेंजेज हैं ये जो है वो डक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो थार डेजर्ट है, इसको हम लोग प्लेन में पढ़ेंगे क्योंकि एक प्लेन की तरह डेजर्ट से प्लेट्यू नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? थार डेजर्ट्स को प्लेन में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अरावली क्या है? ये अरावली। अब अरावली एक माउंटेन भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला है, इंडिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है ये अरावली। एक समय में हिमालय की तरह ये भी बहुत ऊंचा हुआ करता था। ये भी परतदार चट्टानों से बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि ये सबसे प्राचीन लैंड है, उसी समय से अरावली इसी तरह से था, लेकिन धीरे 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 ये क्या हो गया? टूटता चला गया है और टूटते टूटते आज ये बिल्कुल क्षीण अवस्था में है, बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में है और आज पुराने माउंटेनों में गिना जाता है। चलिए
ये हो गया अरावली के बारे में। अब हम अरावली के बारे में कुछ और जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 800 किलोमीटर, ये कितना एरिया लिया हुआ है, 800 किलोमीटर एरिया लिया हुआ है। इसके ईस्ट में लूनी नदी, लूनी है ना, माही, ये सब नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। जबकि वेस्ट में इसके बनास, बनास जो चंबल की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, चंबल ट्रिब्यूटरीज बनास इसके ईस्ट में बहती है, जबकि ये लूनी और माही इसके वेस्ट में बहती है। याद रखिए लूनी इकलौती नदी है जो कच्छ के रण में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहाँ, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। गर्मी की वजह से बालू में जाते हैं, लेकिन बरसात में क्या होता है, ये अरेबियन सी में आके गिरती है। ये था कुछ क्या अरावली के बारे में। ठीक, अरावली में एक हाई माउंटेन पीक है जिसे गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु शिखर। एक पीक है, क्या है, गुरु शिखर। कितना है, 1722 मीटर, 1722 मीटर का गुरु शिखर। ये आबू माउंटेन पे स्थित है। कहाँ स्थित है, आबू माउंटेन पे स्थित है। माउंट आबू काफ़ी फेमस जगह है, जैन मंदिर की वजह से ये फेमस हुआ है। वहीं पे गुरु शिखर आबू पे क्या है, गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी, अरावली माउंटेन की। ठीक है, इसी से ये प्लेट्यू बने हुए हैं। ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, ये पालनपुर, ठीक है, पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक। कहाँ तक, दिल्ली तक। दिल्ली में इसे दिल्ली रीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रीच। ये याद रखिए, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ। दिल्ली में इसे अरावली को क्या कहते हैं, दिल्ली रीच के नाम से जानते हैं दिल्ली में। ठीक है, उदयपुर में जर्दा की पहाड़ियाँ कह देते हैं इसे। तो ये सब चीज़ें अरावली के बारे में थी। नेक्स्ट है बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्या है, बुंदेलखंड। अब ये बुंदेलखंड जो है वो सेंट्रल प्लेटू के नॉर्थन में, यानी सबसे ऊपर स्थित है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, झांसी, ये सब एक साथ वाले क्या है, ये लैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे बुंदेलखंड में स्पेशली यमुना है, चंबल नदियाँ हैं। इसकी वजह से कटान से क्या करती हैं, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना की सहायक नदी होने की वजह से एक तो जो चंबल है उसके जो उफान है वो कुछ घुमा हुआ है। कैसा है, कुछ इस तरीके का है। तो वो बरसात में कुछ इस तरीके का बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी काफ़ी दलदली हो जाती है और वहाँ पे रोड बनाने या कुछ और बनाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ होती है। इसलिए यहाँ पे बुंदेलखंड साइड में थोड़ा सा डेवलपमेंट के काम थोड़े से धीरे होते हैं। ठीक है, यह ग्वालियर से कहाँ तक फैला हुआ है, विंध्य के पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है। ठीक, 300 से 600 किलोमीटर मीटर की हाइट है। 300 से 600 मीटर की क्या है, हाइट है ना। यह रहेगा विंध्य जो है, विंध्य वो 1050 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। विंध्य जो है कहाँ फैला हुआ है, 1050 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। विंध्य के साथ साथ है कैमूर, है ना, या भांडियल श्रेणी। विंध्य है, कैमूर है या भांडियल श्रेणी है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, विंध्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। मालवा प्लेटू भी इसी तरीके का प्लेटू है, 300 से 600 मीटर के हाइट पे है ना। और इसी रेंज के तहत ये भी जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, विंध्य, ये सब लगभग एक ही तरह के भूखंड है, एक ही जैसे मिले हुए भूखंड है। 300 से 600 की हाइट है। चंबल और बेतवा नदियाँ यहाँ से बहती हैं और विंध्य पर्वत श्रेणी के साथ साथ ये पठार बनाते हैं। विंध्य के नीचे नर्मदा नदी मूव करती है। विंध्य के नीचे क्या है, नर्मदा नदी यहीं से निकलती है और यहाँ से आती है। इतना समझ में आया। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू। अब ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, वो है 6500 है ना, 65,000 किलोमीटर स्क्वायर, 65,000 किलोमीटर स्क्वायर। कौन है ये छोटा नागपुर प्लेटू? प्लेटू का सबसे रिच, सबसे धनी प्लेटू छोटा नागपुर प्लेटू है। क्या है, सबसे धनी प्लेटू क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं। कोल है, माइका है और अब्रक है। ये सब चीज़ें जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यूज में बहुत टाइप में मिलता है। नीस और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ चट्टान है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक,
अभी ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड राज्य में उपलब्ध है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ से, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, यानी पुरुलिया रांची से स्टार्ट होता है। कहाँ से? रांची से, है ना। अब इसमें कौन कौन पाए जाते हैं? हजारीबाग, कौन कौन? हजारीबाग, गया, हजारीबाग, गया, धनबाद, पलामू, ठीक है, संथाल परगना और रांची, ये इतने प्रदेश आते हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? हजारीबाग, गया, धनबाद, पलामू, संथाल परगना और रांची, इस डिस्ट्रिक्ट जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू वो एक प्लेट्यू नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेट्यू हैं, जैसे रांची प्लेट्यू है, हजारीबाग प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये जो प्लेट्यूज हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों के लिए, मिनरल्स के लिए काफ़ी उपयोगी, सबसे ज़्यादा मिनरल्स इसके पास है। इसके पास 2 रिवर्स हैं, जैसे स्वर्ण रेखा, ठीक है, क्या नाम है? स्वर्ण रेखा और दामोदर। स्वर्ण रेखा और दामोदर, या देखिए ये दामोदर जो है वेस्ट बंगाल के लिए शोक था। क्या था? सौर ऑफ वेस्ट बंगाल था ये दामोदर, लेकिन आज के डेट में ये क्या है? वरदान है। क्या है? वरदान है, क्योंकि पहले जो था बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरने की वजह से वेस्ट बंगाल में काफ़ी बार आता था, लेकिन अब ये इस पर इतने सारे वाटरफॉल पे इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना दिया जाता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया जाता है यहाँ पे कि दामोदर अब पश्चिम बंगाल के लिए वरदान साबित हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये था छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए मेघालय पठार। क्या है? मेघालय पठार। अब ये जो मेघालय है वो मेघालय कोई प्लेट्यू नहीं है, बल्कि एक समतल भूमि था, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ माउंटेन हैं जो जैसे गारो, खासी, जयंतिया, है ना, तैमूर, ये सब जो लैंड है, ये जो माउंटेन है, हाई माउंटेन है, तो वो थोड़ा सा मेघालय को क्या कर देता है? ऊपर कर देता है। जब ऊपर होने की वजह से ये भी क्या गिनती, किसमें गिनती होने लगती है? प्लेट्यू में गिनती होने लगती है। ठीक है, याद रहेगा, मेघालय प्लेट्यूज का आउटर लेयर है। क्या है? आउटर लेयर, यानी सबसे अंतिम में मिलने वाला पार्ट है, या जो स्टेट है वो सबसे अंतिम में है मेघालय पठार। ठीक है, ये इसकी जो एरिया है वो है 35,391 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 91 स्क्वायर किलोमीटर। 610 से 1830 मीटर की ऊंचाई, 610 से 1830 मीटर की क्या है? ऊंचाई है मेघालय की। ठीक, इसके बारे में जानकारी होगी, यानी हमने आपको सेंट्रल प्लेट्यू के कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में बता दिया, यानी अरावली, मालवा, विंध्य, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय। ठीक, अब हम लोग जाते हैं दक्कन के प्लेट्यू की तरफ। दक्कन प्लेट्यू, चलो अब ये जो दक्कन प्लेट्यू है ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। क्या है? वेस्टर्न घाट। इस कोने में ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट है और इधर इस कोने में क्या है? ईस्टर्न घाट है। अब ये जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बीच में क्या है? दक्कन का प्लेट्यू। अब ये जो दक्कन प्लेट्यू है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये दक्कन प्लेट्यू फैला हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 700 से 900 मीटर की हाइट पे, 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पे ये है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इतने सारे एरिया इसके अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, जो दक्कन प्लेट्यू उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? दक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये ग्रेनाइट से नीस,
बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ क्या है, ये प्लेट्यू है, तथा ये लावा प्लेट्यू यानी ज्वालामुखियों द्वारा, ये क्या हुआ, वोल्केनो द्वारा, है ना, वोल्केनो द्वारा बना हुआ। वोल्केनो अंदर से आया, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2000 किलोमीटर तक नीचे तक ये क्या है, निक्षेप पाए जाते हैं इसके, किसके, लावा के। ओके, तो लावा की वजह से पूरा का पूरा क्या हुआ, फैला है। लावा के होने की वजह से ये ब्लैक सॉइल कहलाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, सॉइल में ब्लैक सॉइल, पूरा महाराष्ट्र लगभग क्या है, ब्लैक सॉइल के अंतर्गत आता है। जब हम लोग सॉइल पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, और ब्लैक सॉइल किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कॉटन के लिए, और क्या होता है, कैसा होता है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे, जब आपको हम सॉइल पढ़ाएंगे। ठीक, आपका बस काम है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप सजेस्ट भी कर सकते हो, हम उसका पालन जरूर करेंगे। ओके, चलिए, तो ये क्या था, डेक्कन प्लेटिंग। ठीक है, अब डेक्कन में सबसे पहले क्या है, सतपुरा रेंज, क्या है, सतपुरा रेंज। ठीक है, अब इस सतपुरा रेंज में क्या है, ये 3 रिवर है यहाँ पे, सतपुरा, ये सतपुरा है, ये महादेव है, और ये मैकाले, क्या है, मैकाले। ठीक है, सतपुरा, महादेव और मैकाले, ये सतपुरा रेंज में ही आते हैं, ये केस में आते हैं, सतपुरा रेंज में ही आते हैं, सतपुरा, महादेव, मैकाले, 3 नाम दे दिया गया है इसका। ठीक है, ओके, ये सतपुरा। अब इस महादेव में, महादेव सतपुरा रेंज के महादेव में एक सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या नाम है, धूपगढ़ी, क्या नाम है, धूपगढ़ी। इस महादेव में, है ना, महादेव में धूपगढ़ी, धूपगढ़ी क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है, कितना है, 1350 मीटर, 1350 मीटर। ये धूपगढ़ी है जो है महादेव पे पाया जाता है। ठीक है, इसी सतपुरा रेंज में मैकाले पे इसकी दूसरी हाईएस्ट पीक जो है वो है अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक, ये मैकाले पे है, कहाँ है, मैकाले पे अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक, 1066 मीटर, क्या रहेगा, ये मैकाले पे, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे मैकाले पे क्या है, मैकाले पे अमरकंटक सतपुरा रेंज की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये मैकाले पे 1066 मीटर ऊंचा है। ठीक है, याद रहेगा, क्या नाम है, अमरकंटक। यही अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है। क्या नदी, कौन सा नदी का ओरिजिन होता है यहाँ से, कौन सी, नर्मदा नदी, याद रहेगा, नर्मदा रिवर का क्या होता है, ओरिजिन होता है इसी अमरकंटक से। ठीक है, ये पीक जो अमरकंटक है इसी से क्या होता है, नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है, याद रहेगा, ये बहुत जरूरी चीज़ है। चलिए, ये क्या था हमारे लिए, सतपुरा रेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट है मुंबई, क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्लेटू। ये जो महाराष्ट्र प्लेटू यानी ये जो एरिया है डेक्कन प्लेटू जहाँ लिखा होगा, ये एक तरह से महाराष्ट्र का एरिया है। ठीक है, महाराष्ट्र का एरिया है। तो ये जो महाराष्ट्र एरिया है वो 5 भागों में डिवाइड है, इसमें 5 भागों में डिवाइड है। कौन कौन डिवाइड है ये 5 भागों में, पहला है अजंता, अजंता की पहाड़ियाँ, दूसरा गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी या गोदावरी वैली। ठीक है, तीसरा अहमदनगर, या बालाघाट, अहमदनगर या बालाघाट, ये अहमदनगर या बालाघाट। फिर भीमा बेसिन, फिर भीमा बेसिन, और ये लास्ट है महादेव की उच्च भूमि। महादेव की हाईलाइट, यानी ये जो महाराष्ट्र है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 भाग में। अजंता की पहाड़ियाँ, गोदावरी वैली, अहमदनगर या बालाखंड वैली, भीमा बेसिन और महादेव हाईलैंड।
ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, महाराष्ट्र बनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ मैदान। ये जो छत्तीसगढ़ है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसे जो छत्तीसगढ़ है उसके ऊपर बुंदेलखंड दिख ही रहा है, बुंदेलखंड, इसे नीचे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जब हम पहाड़ी कल पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ के नीचे महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, ऊपर बुंदेलखंड है, ईस्ट में दंडकारण्य या उड़ीसा है ना, वेस्ट में विंध्य सतपुरा रेंज दक्कन प्लेटू के पाए जाते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ रेंज है। उसी तरह दंडकारण्य जो है, दंडकारण्य वो भी क्या है, 89,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लिए हुए हैं दंडकारण्य। ठीक है, 89,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में छत्तीसगढ़ या दक्कन प्लेट्यूज, नॉर्थ में उड़ीसा और साउथ में तेलंगाना एरिया आता है, जिसके दंडकारण्य के अंतर्गत। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार, अब ये जो तेलंगाना है इसका भी एरिया ईस्ट में ईस्टर्न, अब तो हालांकि तेलंगाना के बगल में आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र पठार एक ही कहा जाता था ना, तो तेलंगाना आंध्र पठार कहलाता है आज की डेट में। तो तेलंगाना के ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में कर्नाटका महाराष्ट्र के एरिया, नॉर्थ में छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य के प्लेट्यूज। ठीक है, और इस तरीके से इसका एरिया तेलंगाना दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तेलंगाना दूसरा रायलसीमा। रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश के साइड में है। जब हम पठार पढ़ाएंगे, तट पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे कि ये जो तट है वो रायलसीमा तट है, तो वो रायलसीमा के अंतर्गत आता था, तो आंध्र प्रदेश में लगभग चला गया है। अब ये तेलंगाना और रायलसीमा में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। चलिए, ये कुछ था मेन में। एक कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका जो है 600 to 900 मीटर क्या है, हाइट है इसका कर्नाटका कुछ ऐसे भी हैं, भूमि है जो कर्नाटका को, वेस्टर्न घाट को काटते हुए इधर तक आ जाते हैं, यानी कि इधर। ठीक है, इधर तक यहीं पे जो दर्रा है वो भी बनेगा कर्नाटका से केरला की तरफ आने जाने वाला। तो हम जब एक वीडियो दर्रों के लिए बनाएंगे, पासेस के लिए बनाएंगे, तो हम उसमें बताएंगे कौन कौन से पासेस हैं, कहाँ कहाँ से ये पासेस निकलते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका में है। ठीक, अब जो कर्नाटका है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ऊपर हाई, ठीक है, उच्च भूमि, और नीचे वाले को दक्षिण उच्च भूमि, उत्तर उच्च भूमि, दक्षिण उच्च भूमि, यानी नॉर्दर्न हाईलैंड, साउथर्न हाईलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न हाईलैंड से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी निकलती है। क्या निकलती है, कृष्णा और तुंगभद्रा। यानी ये जो कर्नाटका है इसको दो पार्ट में है ना, नॉर्थ हाईलैंड और साउथ हाईलैंड। ठीक है, नॉर्थ हाईलैंड से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी निकलती है, और साउथ हाईलैंड से कावेरी, जिसे मैसूर का पठार भी कहते हैं, मैसूर प्लेट्यू कहते हैं, वो वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से कावेरी नदी ओरिजिन होती है। याद रहेगा, कर्नाटका से ऊपर से नॉर्थ हाईलैंड लैंड से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, और साउथ हाईलैंड से जिसे मैसूर का प्लेट्यू कहते हैं, वहाँ से कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ लिए, यानी जितने भी थे पार्ट हम उसका लगभग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी तरह से ध्यान रखिएगा वेस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ वेस्टर्न घाट है, ये इस तरीके का, ये टूटा नहीं है, बिल्कुल एक बराबर वेस्टर्न घाट है। याद रखिएगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, ये रेंजेस है। ठीक है, पहली जो हिमालय की तरफ है, हिमालय रेंजेस है, जो कि बहुत बड़ी रेंजेस है। उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी रेंजेस हैं जो वेस्टर्न घाट बनाते हैं। ठीक, वेस्टर्न घाट बनाते हैं। ठीक है, ये ताप्ती रिवर से, कहाँ से, ताप्ती रिवर से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कहाँ तक, कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक पाया जाता है। ठीक, याद रहेगा, कहाँ तक, कन्याकुमारी, ताप्ती से कन्याकुमारी तक पाया जाता है। ये जो पार्ट है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, कहाँ से, गोवा में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इसे वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। ये गोवा यानी 17 डिग्री लैटीट्यूड
17 डिग्री लैटिट्यूड से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थन सह्याद्री, और नीचे वाले को साउथर्न सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये ग्रेट और नीच चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्रेट और नीच चट्टानों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक, अब इसको जब देखें नॉर्दर्न सह्याद्री को, तो यहाँ पे जो उत्तरी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं कलसुबाई। क्या कहते हैं, कलसुबाई 1646 मीटर, 1646 मीटर ये कलसुबाई, ये नॉर्दर्न सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पे अगर दूसरी बात करें, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा पीक जो है वो है महाबलेश्वर। क्या नाम है, महाबलेश्वर 1438 मीटर, 1438 मीटर महाबलेश्वर। यही महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर की ओरिजिन होती है। कहाँ से, यही महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर जो कर्नाटक साइड में आ जाता है यहाँ पे, इसी महाबलेश्वर रिवर से जो पीक से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है। याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा साउथर्न जो सह्याद्री है, साउथर्न वेस्टर्न घाट है, उसके बारे में। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च शिखर है, जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है केंद्रमुख। क्या है, केंद्रमुख, याद रहेगा, केंद्रमुख। ठीक, कितना है, 1892 मीटर, 1892 मीटर। दूसरा जो है वो पुष्पगिरी। क्या है, पुष्पगिरी। ठीक है, 1438। ठीक, और यहीं से कावेरी रिवर। ठीक है, क्या होता है इधर, कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक, यानी महाबलेश्वर से कृष्णा और पुष्पगिरी से कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। जब हम नदियाँ पढ़ाएंगे तो हम एक एक नदी को कौन कौन राज्य से होते हुए जाते हैं, कौन कौन कहाँ गिरते हैं, कहाँ ओरिजिन होता है, इस सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे जब हम लोग रिवर पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, उस वक्त हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी बस इतना है कि जो साउथर्न सह्याद्री है वो जो की हाईएस्ट पीक जो है केंद्रमुख है 1892 मीटर, और दूसरी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो पुष्पगिरी है 1438 मीटर, जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये क्या था, वेस्टर्न घाट। अच्छा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक जगह मिलते हैं। ये क्या है, ये नॉट बनता है। क्या बनता है, नॉट बनता है, यानी गांठ बनता है। ठीक, जब दो चीज़ों बनती है तो क्या बनता है, गांठ बनता है, यही नॉट बनता है। ये नॉट जो है वो नीलगिरी पहाड़ी है। क्या है, नीलगिरी, याद रहेगा, क्या है, नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, इस नीलगिरी माउंटेन पे जो नॉट बनता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, ये नीलगिरी माउंटेन, और इस नीलगिरी माउंटेन पे जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा। क्या नाम है, दोदा बेटा। ठीक है, क्या नाम है, दोदा बेटा। 36 मीटर पे हाइट है इसका, है ना। ये नीलगिरी पहाड़ी पे जो सबसे पूरे साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये दोदा बेटा, जो कहाँ पे है, नीलगिरी माउंटेन के जो घाट है, जो नॉट बना है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे नीलगिरी पे दोदा बेटा। ठीक है, उसके बाद ये एक और नॉट बनता है यहाँ पे, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है, अनाईमुड़ी। ठीक है, क्या नाम है, अनाईमुड़ी। ये एक नॉट बनता है। ऊपर से अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ से जामुनी की पहाड़ियाँ, और यहाँ से कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ मूव करती हैं। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ से अन्नामलाई, इधर से पासने की पहाड़ियाँ, और नीचे से कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ मिलती है। तो यहाँ पे एक नॉट बनता है जिसे अनाईमुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाईमुड़ी कहते हैं। इसी अनाईमुड़ी पे यही जो अनाईमुड़ी है वो पूरे के पूरे साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। याद रहेगा, पूरे हाईएस्ट पीक है ये अनाईमुड़ी। कितने मीटर है, 2695 मीटर। कितना है, 2695
95 मीटर की हाइट है अनाईमुड़ी पे। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है ये अनाईमुड़ी, ठीक है। ये पूरे साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, क्या कहेगा। तो ये दो नॉट बनता है, यानी एक नीलगिरी और दूसरा अनाईमुड़ी यानी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक। अब चलिए उस सेंट्रल प्लेटू के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ईस्टर्न घाट के बारे में। ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा सा टूटा फूटा है ईस्टर्न घाट, है ना। ये जो ईस्टर्न घाट है ये बीच में बिल्कुल गायब हो जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ, ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में क्या हो जाता है, ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में क्या हो जाता है, ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कहाँ से होते हैं, कहाँ से है ये, महानदी से नीलगिरी तक। कहाँ है, महानदी से नीलगिरी तक ये है, महानदी से नीलगिरी तक ये फैला है। बीच में गोदावरी और कृष्णा के जगह पर ये क्या हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है विशाखापट्टनम। जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है, कितना, 1680 मीटर, 1680 मीटर, है ना। यहीं पे कोन्नामलाई, पंचामलाई, कट्टामलाई, इस सब की पहाड़ियाँ यहीं पे स्थित है। तिरुचिरापल्ली में इसे कोल्लामलाई या पंचामलाई के नाम से जाना जाता है, इसको ईस्टर्न घाट को, ठीक है। जगह जगह पे इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक। यानी तमिलनाडु में इसे पोलाकोंडा कह देते हैं, ठीक। नीलगिरी में कोयम्बटूर के एरिया में इसको नीलगिरी कह देते हैं, है ना। आंध्र में कुड़प्पा कह देते हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ जैसलमेर साइड यानी इस तरह सेवराय की पहाड़ियाँ कह देते हैं। तो कई नामों से इस ईस्टर्न घाट को जाना जाता है, ठीक। तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए, पूरा का पूरा जो घाट है, जितने भी प्लेट्यू हैं ये हम लोग पढ़ लिए, यानी प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया पढ़ लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें, आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाए जा सके, ठीक है। थैंक यू क्लास।